Hello, Jai Shri Krishna to all of you, my dear students. Today we are starting our class sentence formation depends on। ठीक है ना। आज हम जो अपनी क्लास करने जा रहे हैं वो भी जैसा कि हमेशा की तरह 10 सेंटेंस फॉर डेली लाइफ जिसको अपन आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो 10 सेंटेंस जैसा कि आप हमेशा करते आए हैं, तो इन सेंटेंसेस को आपको मेरे पीछे पीछे किस प्रकार से बोलना है और अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन भी करना है और करते रहना है। ठीक है ना। क्योंकि सेंटेंस बोलने के लिए तो आपको फ्लुएंसी चाहिए और वापस मान लो आपके माइंड में आ रहा है और हो सकता है किसी कारणवश डाउट फील हो रहा हो, ठीक है ना, कि ये सेंटेंस कैसे बना था। तो उस सेंटेंस को जैसे ही आप अपनी नोटबुक को चेक करोगे तो उसके अंदर वो पढ़ा सेंटेंस आपको मिलेगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकेगा। ठीक है ना। तो now we are starting and moving to next sentence। our first sentence of today's class, उसकी माँ खाना बना रही है। उसकी माँ खाना बना रही है। ठीक है ना। सो उसकी किसकी हिज यार कोई भी हो सकता है, अपन एक मान सकते हैं। सो क्या मानेंगे अपन, हिज मदर इज कुकिंग फूड। ठीक है ना। हिज मदर इज कुकिंग फूड, खाना बनाना खाना पकाना एक बात होती है। ठीक है ना। सो हिज मदर इज कुकिंग फूड, हिज मदर इज कुकिंग फूड, उसकी माँ खाना बना रही है। हिज मदर इज कुकिंग फूड। ओके। सो ये सेंटेंस आपका अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा और मैंने भी मतलब थोड़ा बहुत सोचा है कि आपने कुकिंग की जगह शायद कुछ और बनना सोचा होगा। हो सकता है मेकिंग सोचा हो सकता है प्रिपेयरिंग सोचा हो, बट कुकिंग आया क्योंकि खाना बनाना मतलब खाना पकाना। ठीक है ना। यह आप मुझसे मिलने के लिए आए थे। ठीक है, आप मुझसे मिलने के लिए आए थे। तो यू हैड कम टू मीट मी। ओके, यू हैड कम टू मीट मी। यू हैड क्यों है, क्योंकि आए थे लगाया। ठीक है ना। सो यू हैड कम टू मीट मी। अगर ये फंडा आपकी समझ में नहीं आया तो आपको वापस जाना चाहिए। कहाँ पर आपको जाना चाहिए, यू शुड गो टू बैक इन द क्लासेज ऑफ 10th क्लासेज। ठीक है ना। सो 1 to लास्ट क्लासेज जितनी भी मैंने की है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द मैटर बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या कारण है। ओके। नंबर 3 है, हरी ने अपने कपड़े धोए हैं। हरी ने अपने कपड़े धोए हैं। ठीक है ना। सो धोए हैं मतलब कौन सा, तो हरी हैज वॉश्ड हिज क्लोथ्स। ओके, हरी हैज वॉश्ड हिज क्लोथ्स, हरी हैज वॉश्ड हिज क्लोथ। मैटर समझ में ना आए तो सेंटेंस वापस चेक कीजिएगा। ठीक है ना। टेंस कौन सा है, टेंस परफेक्ट टेंस है, तो हरी हैज वॉश्ड हिज क्लोथ्स। ओके, हरी हैज वॉश्ड हिज क्लोथ्स, हरी हैज वॉश्ड हिज क्लोथ। ओके, हरी ने अपने कपड़े धोए हैं तो हरी हैज वॉश्ड हिज क्लोथ्स। ओके। सो मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस ऑफ टुडेज क्लास। यस, अभी आप कहाँ से आ रहे हो, रहे हो लिखा है, अभी आप कहाँ से आ रहे हो। ठीक है ना। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम नाउ। ओके, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम नाउ, अभी आप कहाँ से आ रहे हो। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम नाउ, अभी आप कहाँ से आ रहे हो। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम नाउ। ओके, अभी आप कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम नाउ। ठीक है ना। अभी वह कहाँ से आ रहे हैं, तो वेयर ही इज कमिंग एंड वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम नाउ। ओके। सो इस प्रकार से इस अपन सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको नया रूप दे सकते हैं। फर्क क्या रहता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपन को एच भी यूज कर देना पड़ता है। ठीक है ना। फिर अपन इसको मूविंग करते रहते हैं अपने माइंड के अंदर। ठीक है ना। और बार बार सेंटेंस के ऊपर फॉर्मेट बनाते रहते हैं। ओके, एक सेंटेंस का मतलब होता है एक फॉर्मेट, और उसके आधार पर अगर कोई अच्छा स्टूडेंट होता है तो उसको कम से कम 10 से 15 बार तो उसको बोलता है, फ्लुएंसी के लिए बोलता है ना, नॉट फॉर रॉडिंग। ठीक है ना। उसको बार बार उसको केवल ऐसे मतलब दहाड़ दहाड़ के बोलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। उस सेंटेंस को बोलना सिर्फ इसलिए कि आपकी उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है बोलने के, ठीक है ना, चेहरे के भाव, वो ये बताने चाहिए कि आपके पास नॉलेज है, यू हैव अ नॉलेज अबाउट इट। ठीक है ना, आपके पास इसके बारे में कुछ ज्ञान जरूर है। यस, मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, टुडेज क्लास ऑफ 5th सेंटेंस। उसने मुझसे कहा कि आपको कंप्यूटर चलाना चाहिए। उसने मुझसे कहा कि, तो ही सेड टू मी दैट, उसने मुझे कहा कि, तो ही सेड टू मी दैट। सेड सेड क्यों है, क्योंकि देखो टेंस कौन सा, उसने मुझे कहा, आ लगा है पीछे। ठीक है ना। तो ही सेड टू मी, प्रेजेंट नहीं सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। ठीक है ना। ही सेड टू मी दैट यू शुड ऑपरेट द कंप्यूटर। ठीक है ना, कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना ऑपरेट आता है। सो ही सेड टू मी दैट यू शुड ऑपरेट द कंप्यूटर, ही सेड टू मी दैट यू शुड ऑपरेट द कंप्यूटर। ओके,
he said to me that you should operate the computer. He said to me that you should operate the computer. Okay, he said to me that you should operate the computer. He said to me that you should operate the computer. Okay, so moving to next sentence. Today's class of 6 sentence क्या है? मैंने अपने मेहमानों से पूछा कि क्या आप चाय लोगे? मैंने अपने मेहमानों से पूछा कि क्या आप चाय लोगे? ठीक है, तो इस सेंटेंस को अपन कैसे बना रहे हैं? मैंने अपने मेहमानों से पूछा, सो अपन बनाएंगे आई आस्क्ड, ठीक है ना, आई आस्क्ड टू माय गेस्ट, ठीक है ना, आई आस्क्ड टू माय गेस्ट, मैंने अपने मेहमानों से पूछा, आई आस्क्ड टू माय गेस्ट, ठीक है। अब कि आप क्या क्या आप चाय लोगे, तो दैट वुड यू लाइक टी, ठीक है ना, आई आस्क्ड टू माय गेस्ट वुड यू लाइक टी, ठीक है ना, आई आस्क्ड टू माय गेस्ट दैट वुड यू लाइक टी, ठीक है। और दैट अगर ना भी लगे तो वुड यू लाइक टी, ठीक है ना, आई आस्क्ड टू माय गेस्ट वुड यू लाइक टी, ओके, आई आस्क्ड टू माय गेस्ट वुड यू लाइक टी, ओके। क्या आप चाय लोगे? वुड का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि प्रेफर करना, पसंद कराना, ठीक है ना, और किसी से पूछना और वो भी रिक्वेस्ट लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। वाक्य में गे वगैरह आना चाहिए, ठीक है ना। और अगर मान लो यही वाक्य अगर सकता है, सकती है आया हुआ है, ठीक है ना, और प्रेजेंट के अंदर आया हुआ है, ठीक है ना, तो अपन क्या करते हैं, उसी वाक्य को अगर मान लो रिक्वेस्ट लिए तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और फ्यूचर के अंदर है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? फ्यूचर हो चाहे पास्ट हो तो अपन उसका प्रयोग करेंगे, किसका? वुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सो आई आस्क्ड टू माय गेस्ट वुड यू लाइक टी, ओके, आई आस्क्ड टू माय गेस्ट वुड यू लाइक टी। और ध्यान रखना ये जो भी होता है ना पूछना प्लस रिक्वेस्ट वाला, तो इसके अंदर कौन सा सेंटेंस होना चाहिए? इंटरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है ना। सो मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, टुडेस क्लास ऑफ श्योर सेंटेंस, मेरा भाई मुझसे पूछ रहा है, मेरा भाई मुझसे पूछ रहा है, ठीक है ना। सो माय ब्रदर इज आस्किंग टू मी, ओके, माय ब्रदर इज आस्किंग टू मी, पूछ रहा है लिखा है, ठीक है। सो माय ब्रदर इज आस्किंग टू मी दैट, फिर क्या तुम मुझे ये समझा सकते हो? तो क्या होगा? कुड यू एक्सप्लेन मी दिस, ठीक है, कुड यू एक्सप्लेन मी दिस, माय ब्रदर इज आस्किंग टू मी कुड यू एक्सप्लेन दिस, ठीक है ना, माय ब्रदर इज आस्किंग टू मी कुड यू एक्सप्लेन दिस, ठीक है ना, माय ब्रदर इज आस्किंग टू मी कुड यू एक्सप्लेन दिस, ठीक है, माय ब्रदर इज आस्किंग टू मी कुड यू एक्सप्लेन दिस, ओके। इस प्रकार से सेंटेंस के अंदर क्या आ रही है? फ्लुएंसी आ रही है, ठीक है ना। बोलने के अंदर स्पीड आती है, उसको अपन कहते हैं फ्लुएंट, फ्लुएंट का शब्द का बनाया अपन है फ्लुएंसी, ठीक है ना। और अगर अटक अटक कर बोलते हैं तो उसको अपन कहते हैं हॉल्टिंगली, हॉल्टिंग का मतलब होता है रुक करके बोलना, अटक करके बोलना, ठीक है। सो अपन इंप्रूव कर रहे हैं, किससे इंप्रूव कर रहे हैं? हॉल्टिंगली से फ्लुएंसी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। अपन सेंटेंस पर आते हैं, 8 नंबर सेंटेंस, आज बहुत अधिक गर्मी है, ठीक है ना, इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, इसका मतलब इट इज वेरी हॉट टुडे, ठीक है। आज बहुत सर्दी है, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इंग्लिश के इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं, कैसे? आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे, ठीक है। फिर आगे शाम को बारिश हो सकती है, इट मे रेन इन द इवनिंग, ठीक है, इट मे रेन इन द इवनिंग, ठीक है। इट इज वेरी हॉट टुडे, इट मे रेन इन द इवनिंग, okay, it is very hot today, it may rain in the evening, it is very hot today, it may rain in the evening, okay, it is very hot today, it may rain in the evening, okay, it is very hot today, it may rain in the evening। इस प्रकार से इस सेंटेंस को अपन क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, नो डाउटली, ठीक है। अब ये अपन पहुंचते हैं अपने 9th नंबर सेंटेंस की तरफ। वो हमें कहता है कि मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा था, रहा खड़ा बैठा, टेंस कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इसके अनुसार अपन कैसे बना सकते हैं? अ बेगर वाज सिटिंग, ठीक है ना, आउटसाइड द टेम्पल, मंदिर के बाहर मतलब बाहर की तरफ बैठा था, ठीक है ना। तो बाहर की तरफ क्या हो गया? आउटसाइड, ठीक है ना। A beggar was sitting outside the temple. Okay, a beggar was sitting outside the temple. Okay, a beggar was sitting outside the temple. Okay, a beggar was sitting outside the temple. 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 Okay, तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल नवा सेंटेंस क्लियर हुआ है। बेगर यानी भिखारी, was sitting यानी बैठा था, outside the temple यानी मंदिर के बाहर। A beggar was sitting outside the temple. Okay.
मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, टुडेज क्लास ऑफ 10th सेंटेंस, आपका भाई आज क्या करेगा, गा लिखा है, ठीक है ना। आपका भाई आज क्या करेगा, तो क्या बीच में आए तो व्हाट से स्टार्ट करना, ठीक है। व्हाट विल योर ब्रदर डू, ओके, व्हाट विल योर ब्रदर डू, योर व्हाट, उसके बाद एच सब्जेक्ट एम पी तो विल, ठीक है ना। योर ब्रदर डू, व्हाट विल योर ब्रदर डू, ओके, व्हाट विल योर ब्रदर डू, कैसे बनाएंगे इसको इंग्लिश में, व्हाट विल योर ब्रदर डू, ठीक है ना। तो इंग्लिश को इंग्लिश के हिसाब से बोलना पड़ता है, तो कैसे बोलेंगे, व्हाट विल योर ब्रदर डू, व्हाट विल योर ब्रदर डू, व्हाट विल योर ब्रदर डू, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इंग्लिश में किसी को पूछने का भाव हो रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट विल योर ब्रदर डू, मतलब आपका भाई क्या करेगा, और आपको उसका क्या करना है, रिप्लाई देना कि आपका भाई क्या करेगा, ठीक है ना। नथिंग, मेरा भाई कुछ नहीं करेगा, ठीक है, नथिंग मच, कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। ओके सो आज हमने ये 10 सेंटेंस की जो क्लास थी जिसको अपन ने मिक्सिंग में लिया है, 2 दिन से ले रहे हैं अपन मिक्सिंग के अंदर इसको, जिसके अंदर अपन मॉडल फॉर्मेशन तथा टेंस फॉर्मेशन को मिक्स करते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से करीबन 150-200 के आसपास तो हमने सेंटेंस बनाए हैं, ठीक है ना। जितने सेंटेंस बनाओगे, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सेंटेंस बनाने में हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। ग्रामेटिकल चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरा हमारा जो वोकैबुलरी होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इससे हमारी इंग्लिश क्या होती है, इम्प्रूव होती जाती है। ओके सो फिनिश करता हूँ आज की क्लास को। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस।